धान की फसल यानी कि ज़्यादा पानी लेने वाली फसल छोड़ करके दूसरी फसल अगर आप पैदा करेंगे तो आपको प्रत्येक एकड़ 7,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ऐसी योजना और जिसको हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो सहर्ष स्वीकार करे और उसमें एक नारा उन्होंने दिया कि मेरा पानी मेरी विरासत। इसके लिए किसान को खुद को प्रोत्साहित किया कि किसान आगे बढ़ करके आए और कैसे अपना जो सिंचाई का प्रबंधन है उसको वो ठीक से करे, जिसके चलते भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पानी की बचत हो सके। और इसी प्रकार से हर घर नल से जल, ये जो बेहतर जल प्रबंधन है इसमें भी पानी कम से कम वेस्ट हो, पीने का पानी भी कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर नल से जल कैसे पहुंचाया जाए, इस बात का एक बहुत बेहतर प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये प्रमुख रूप से जो 7 साल के 7 कमाल हैं, चाहे वो पारदर्शी शासन है, चाहे बेहतर फसल का जो खरीद का सिस्टम है, उसमें पूरे देश के अंदर किसानों के हित को साधने में हरियाणा प्रथम रहा है, या फिर सामाजिक सुरक्षा का विषय है, मेरिट के आधार पर नौकरी की बात है, गरीबी से ऐतिहासिक सरकार की बात है, बेहतर जल प्रबंधन है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जोखिम फ्री किसान, ये ऐसे 7 कमाल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। अगर हम इनके ऊपर विस्तार से जाना चाहें तो बहुत समय इसमें लगेगा, इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने ये बात रखने का प्रयास किया है। और दोबारा से मैं आपके तरफ से सवाल आने से पहले आपके गरीबी से ऐतिहासिक सरकार की बात है, बेहतर जल प्रबंधन है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जोखिम फ्री किसान, ये ऐसे 7 कमाल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। अगर हम इनके ऊपर विस्तार से जाना चाहें तो बहुत समय इसमें लगेगा, इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने ये बात रखने का प्रयास किया है। और दोबारा से मैं आपके तरफ से सवाल आने से पहले आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता का, देश की जनता का 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए बहुत बहुत देश की जनता और इसके काम में लगे सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी का भी मैं कोटि कोटि उनका धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा की जनता के लिए बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री जी के काम को उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कल के कार्यक्रम में रखने का काम किया। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। कि जब मैं इलाहाबाद में आया था, सिरसा में आया था, मेरे को प्रभारी लगाया था, तो हम लोग जमीन के ऊपर थे। ये बात कहने में मेरे को कहीं कोई संकोच नहीं है। हमारा चुनाव बड़ा नीचे था और हमारे विरोधी जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, उनका चुनाव ऊपर दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हमारा चुनाव लगातार ऊपर आएंगे। उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांडा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। सर, आप दावा तुम्हारी शैलजा कहती है कि इलाहाबाद के पिछले 7 सालों में कितना विकास हुआ है, तो इस स्पष्ट करें बीजेपी। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप, मैं शैलजा जी की बात से सहमत हूँ। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरिट के आधार पर रोजगार देने की बात, तो जो भी यहाँ पर योग्य युवा थे आप उठा करके देखिए। जैसे मैंने बताया, एक गरीब परिवार जिसके माँ बाप ईंट भट्टे पर मजदूरी करने का काम करते हैं, उस बच्चे को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती है। तो जितने बच्चे यहाँ पर मेरिट के आधार पर नौकरी पा सकते थे उनको नौकरी उनको मिली है। जिन गरीब परिवारों को चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे गरीब कल्याण की अन्य योजना का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, 6,000 रुपए जो किसान पेंशन देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस योजना का लाभ हो, या फिर जो बच्चे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, इन सब योजनाओं का लाभ समान रूप से
या फिर किसान को उसकी फसल का उचित भाव देने की बात हो, उसकी फसल की बिक्री करने की बात हो, ये सारे काम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ समान रूप से यहाँ पर हुए हैं। हाँ, वो चीजें इस क्षेत्र के अंदर इन 7 सालों की बात नहीं करता मैं बात करता हूँ पूर्व में यहाँ से नुमाइंदगी की है। 3 चुनावों को, एक उपचुनाव को, 2 सामान्य चुनाव को, जनरल इलेक्शन को छोड़ दें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी, चाहे वो फिर ये जब रिजर्व विधानसभा थी, ये क्षेत्र उसमें आता था, बड़ा एरिया इसका आता था, उसकी बात हो, या फिर इस क्षेत्र की जो नुमाइंदगी बाद में हुई। सुनने में यह रहा है कि वो और बीजेपी के नेताओं के बीच में आपसी तालमेल की कुछ न कुछ कमी आई है। टाटा ब्रदर्स चाहते हैं कि सारा इलेक्शन मैनेज किया जाए तारा बाबा खुफिया से, और बीजेपी के लीडर्स चाहते हैं कि सारा इलेक्शन मैनेज किया जाए बीजेपी के ऑफिस से। हो सकता है आप इस बात को डिनाई करें, मगर अगर धुआं उठा है तो मेरा मानना है आग जरूर लगे। देखिए, आपने 2 बातें कही है, बड़े गजब की बात आपकी दोनों है। धन्यवाद करता हूँ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। वैक्सीनेशन की बात की है, अब किस प्रकार की दिक्कत आई है, ये जब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, कहीं किसी की शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कोई चीज माफिक है, कोई नहीं है, कोई दूध पी सकता है, कोई नहीं पी सकता, पीते ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा, समझते हैं। वो तो मैं आपके मेरे से बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता कि किस प्रकार से मैनेज हो रहा है, और चीजें आए ना वो वैसे नहीं आए, ये तालमेल है तभी करके आए। धन्यवाद।